Hello students, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all well at your home. बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने वर्क को सीरियसली कर रहे होंगे। बेटा, जो भी वर्क आपको दिया जाता है वो आपको सीरियसली ही करना है, चाहे वो रिटर्न वर्क हो, और रिटर्न वर्क के साथ साथ जो आपको फाइंड आउट करने के लिए या फिर लर्निंग वर्क जो आपको दिया जाता है वो भी बेटा आप करो। ये आपके लिए ही अच्छा होगा, ताकि जब भी आपका टेस्ट होगा या जब भी आपके पीरियोडिक टेस्ट हों, ऑनलाइन टेस्ट हों, तो वो आपकी हेल्प करें। आपको ऐसा ना लगे कि आप जो इतना सारा बर्डन आपको महसूस होने लगे कि भाई सारा सिलेबस इकट्ठा हो गया, जितना भी कराया है हमने वो करा ही नहीं। बेटा, करना है। हर टीचर, हर सब्जेक्ट टीचर यही कहता है कि आपको जो भी रिटर्न वर्क कराया जाता है वो आपको लर्न भी करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेटर विच इज़ रिटर्न टू द एडिटर। बेटा, एक लेटर आपको लिखना है अपनी फेयर नोटबुक ग्रामर की में। जो कि लेटर लिखा गया है वो एडिटर को लिखा हुआ है। अब आपको समझना है कि जो हमारी लेटर्स की फॉर्मेशन थी, इनफॉर्मल की, फॉर्मल की, वो आप सब अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब आपको सिर्फ ये कंटेंट जो आपको बताए जा रहे हैं, ये टॉपिक जो आपको लिखवाए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा आप अपनी क्रिएशन को माइंड के अंदर लेकर आएँ और अपने टॉपिक को और इफ़ेक्टिव बनाएं, अपने लेटर को और इफ़ेक्टिव बनाएं। सो बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Today's topic is write a letter. Write a letter to the editor. टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को हमें लिखना है। जैसा कि मैंने बताया था, जो न्यूज़पेपर जहाँ से प्रिंट होता है बेटा, उसका जो पब्लिश्ड एरिया है, जहाँ से वो छपता है, प्रिंट होता है, वहाँ पर उसी शहर का नाम ही लिखा जाता है। किसके बारे में लिखना है? अबाउट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द वर्किंग ऑफ स्कूल, यानी कि जो डिस्टर्बेंस होती है स्कूल में वर्किंग डेज के दौरान, ड्यू टू लाउड स्पीकर एंड व्हीकल्स। व्हीकल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। व्हीकल्स और लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो आपके पढ़ाई के अंदर और टीचर्स को पढ़ाते हुए वो डिस्टर्बेंस होती है, उसके बारे में आपको कंप्लेंट करनी है। और वो कंप्लेंट आपकी कहाँ आप भेज रहे हो? वो भेज रहे हैं बेटा हम न्यूज़पेपर के अंदर। और न्यूज़पेपर में जब हम डालते हैं तो इसका मीन्स ये होता है कि जो भी उससे संबंधित अधिकारी है, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है, वो उस समस्या को सॉल्व करे जल्दी से जल्दी, जो समस्याएं हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा समस्याएं होंगी उसका सॉल्यूशन भी हमें उतनी ही जल्दी करवाना चाहिए। और समस्या अगर सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगी तो ये समझ लो कि आपने जो लेटर लिखा है वो जिस समस्या का हल आप कराना चाहते हो वो एक इफ़ेक्टिव ढंग से उस अधिकारी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगा। सो बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये लेटर का ऊपर एड्रेस है, लेटर का नहीं, ये आपका, मैंने बताया था पहले, ये है आपका सेंडर्स एड्रेस। जैसे मान लो एक व्यक्ति है या मैं हूँ, मैंने ये जो इस बारे में समस्या है, प्रॉब्लम है, मैंने एक न्यूज़पेपर में दी, और न्यूज़पेपर का नाम भी हमारा यहाँ लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस हमने लिखा है। एड्रेस में आप कोई भी डाल सकते हो, अपना भी डाल सकते हो, किसी और का भी डाल सकते हो। मतलब वैसे तो होता है यहाँ पर जो भेजने वाला है, जो लिखने वाला है, उसका एड्रेस होता है। हमने यहाँ डाल दिया 76 हाउस नेम होता है, हाउस नंबर होता है F, और मॉडल टाउन फरीदाबाद, जुलाई 27, 2020। ये जैसे भी डेट कोई भी होगी वो डेट हम लिखेंगे बेटा। यहाँ पर हमने सपोज करो हमने 27 को लिखा है, तो 27 हमने यहाँ पर डाल दी है। उसके बाद मैंने जैसे बताया था बेटा, ये आपका एडिटर का है। एडिटर को ऊपर हम लिखेंगे द एडिटर, कैपिटल लेटर के अंदर होगा। और उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिस न्यूज़पेपर के अंदर हम लिख रहे हैं उसका नाम भी देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि इसमें बताया गया था। और उसके बाद ये कहाँ से पब्लिश होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पब्लिश होता है न्यू दिल्ली से बेटा।
जहाँ से लेटर पब्लिश्ड होता है उसी शहर का नाम हमें वहाँ पर लिखना होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में आपने देखा डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय लाउड स्पीकर एंड व्हीकल्स। सब्जेक्ट के अंदर हमें थोड़ा सा बताना होता है, एक मिनिमाइज उसमें बताना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ताकि वो पूरे मैटर को यहीं से ही देखकर पता लग जाए कि किसके बारे में है ये। उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से रेस्पेक्टेड से। रेस्पेक्टेड सर और मैम, बेटा यहाँ पर हमने लिखा। और उसके बाद मैटर मैं आपको इसके साथ ही बता रहा हूँ, इसके बाद आपका जो मैटर होगा वो हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं है अभी, वेट एंड वॉच। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एड्रेस लिख लिया था, डेट लिख ली थी, और डेट लिखने के बाद हमने डेजिग्नेशन लिख लिया था, एडिटर को था ये। उसके बाद से हमने यहाँ पर वहाँ नीचे रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिख दिया था। उसके बाद से हमारा जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो स्टार्ट हो रहा है। थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, स्टीम्ड सम्मान के योग्य, सम्मान वाला जो आपका न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के माध्यम से आई विश टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, मतलब मैं आपका ध्यान उस कंसर्न अथॉरिटीज़ को दिलाना चाहता हूँ टुवार्ड्स द डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर एंड व्हीकल्स, जो कि उसकी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उन अधिकारियों को यह देखना है, यानी कि मैं उनका ध्यान, जो अधिकारी हैं इससे रिलेटेड, उनका ध्यान मैं इस न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने इस समस्या का समाधान कराने के लिए उनका ध्यान इस समस्या पर। कौन सी समस्या है? डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर एंड व्हीकल्स, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है किससे? लाउड स्पीकर से, या फिर जो हमारे लाउड स्पीकर और व्हीकल्स, यानी कि जो व्हीकल्स चलते हैं वो हॉर्न वगैरह बजाते हैं, उनकी आवाज़ आती है, तो उस वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल्स आर अ ग्रेट नॉइसेंस, मतलब लाउड स्पीकर और जो व्हीकल्स हैं वो एक बहुत बड़ी बाधा है, कष्ट देते हैं। नीदर द टीचर्स, ना तो टीचर्स कैन टीच प्रॉपरली, ना तो टीचर्स ही प्रॉपरली ढंग से पढ़ा पाते हैं, नॉर द स्टूडेंट्स कैन कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, और ना ही स्टूडेंट अपनी स्टडी पे, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। यू विल एग्री दैट पीसफुल एटमॉस्फेयर इज इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का मीन्स होता है अनिवार्य। तो आप भी इस बात पर सहमत होंगे कि पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए एक जो पीसफुल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ दैट द साइलेंस जोन शुड बी क्लोज्ड फॉर व्हीकल्स, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप ये साइलेंस जोन है, यानी कि जहाँ पर स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वो साइलेंस जोन होते हैं, तो वहाँ पर इन व्हीकल्स को बैन होना चाहिए, बैन करना चाहिए उन पर। और द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी बैंड, उनको व्हीकल्स को तो वहाँ पर रोकना चाहिए, या फिर निकले तो बिल्कुल बिना आवाज़ किए, और जो लाउड स्पीकर है उन पर बैन होना चाहिए, यानी कि वो जो आसपास का एरिया है, ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, वहाँ पर वो लाउड स्पीकर को या कोई भी लोग लाउड स्पीकर को वहाँ पर ना बजाएं। आई होप द अथॉरिटीज़ विल टेक द नेसेसरी स्टेप टू द रेडरेस, मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसके लिए एक नेसेसरी कदम उठाएंगे और इस रेडरेस समाधान की, यानी कि इसका समाधान करेंगे। आवर ग्रेवेंस, जो हमारी शिकायत है उसका, ग्रेवेंस का मीन्स होता है बेटा शिकायत, और रेडरेस का मीन्स होता है समाधान। योर्स फेथफुली अंकिता शर्मा, यहाँ पर किसी का भी नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने ऐसे ही, जैसे अंकिता मानकर चला है मैंने कि अंकिता ने लिखा है, तो अंकिता का नाम मैंने लिख दिया है बेटा। आपको क्या करना है कि ये फेयर नोटबुक में आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है बेटा। और जो ये वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर इंडिकेट किए हुए हैं, जैसे स्टीम्ड का मीन्स होता है सम्मान, और अथॉरिटीज़ का मीन्स होता है अधिकारी, अधिकारी, टुवार्ड्स आगे की ओर,
नोएसेंस बाधा या कष्ट, और इंडिस्पेंसेबल का मीन्स होता है अनिवार्य, और रेडरेस का मीन्स होता है समाधान, ग्रेवेंस का मीन्स होता है शिकायत। तो बेटा जो मैंने ये अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, वो आपको ए कंप्लीट लिखने के बाद आपको लास्ट में जैसे ही आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में आपको इनके वर्ड के साथ इनके मीनिंग आपको लिखने हैं, ताकि कभी भी आप इसको जब रीड करोगे, लर्न करोगे, तो आपको करने में आसानी हो, आप उसकी ट्रांसलेशन को आसानी से कर सके, समझ सके। तो देखा बेटा आपने ये एक एग्जाम्पल, ये फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल था जो कि हमने एडिटर को लिखा था, जिसमें आपने देखा कि पूरे कंटेंट जैसे हमने फॉलो किए थे फॉर्मेट के, वही सारे इसमें हमने किए हैं। सो डियर, इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।